पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी में कल वोटिंग होगा। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला में और बरेली में भी कल वोटिंग होना है। तो सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात है। और देखिए 7 मई को यूपी में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। पोलिंग बूथों के लिए रवाना की जाएंगी पोलिंग पार्टियां, तमाम तरह की तैयारियां की जाएंगी। सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी में कल वोटिंग होना है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली में कल वोटिंग किया जाएगा। तो ये यूपी की 10 लोकसभा सीटें हैं जिन पर कल वोटिंग हो रहा है। और देखिए लगातार सियासी शोर भी अब थम चुका है, प्रचार प्रसार थम गया है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तीसरे चरण का मतदान है 7 मई को और यूपी में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं मैनपुरी से। नदीम, देखिए कल मतदान होना है, मैनपुरी में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए मैनपुरी लोकसभा का सीट की बात करें तो मैनपुरी लोकसभा 18 लाख जो मतदाता हैं जो उनके लिए कल मतदान होना है, जिसमें जिला प्रशासन ने 2198 मतदान स्थल बनाए हैं और 1603 मतदान केंद्र बनाए हैं। अब ये 1603 जो मतदान केंद्र बनाए हैं इनके लिए मैनपुरी जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी 11 बजे से पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में रवानगी करेगा। अपनी वो पोलिंग पार्टियां अपने मतदान स्थल पे या मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगी, जिसके बाद वो आज वहां पर सिस्टम को सेट करेंगी और तैयारी करेंगी और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू कराने की प्रक्रिया करेंगी। हालांकि मतदान शुरू कराने से पहले एक मॉक ड्रिल भी होगा, जो आरोप लगता है कि ईवीएम को लेकर। तो राजनीतिक दलों को बुलाकर पोलिंग पार्टियों ने और जो पोलिंग बूथ है वहां पर एक मॉक ड्रिल भी कराएंगे, जिससे कि पारदर्शिता सामने आ सके। क्योंकि मैनपुरी एक हॉट सीट है, एक तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हॉट सीट है तो दोनों ही मजबूत लोग हैं कहा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बना रहे और कोई विवाद या विरोध की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो प्रशासन हर मामले को हर मोड़ पर बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है और जिला निर्वाचन अधिकारी इसको बड़े कड़े संज्ञान में लेकर पूरे चुनाव को अंजाम देना चाहते हैं। हालांकि 11 बजे से पोलिंग पार्टी रवाना होगी और ये शाम के 5 बजे तक ये पोलिंग पार्टियां टोटल रवाना होकर अपने अपने मतदान स्थलों पे, मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। जब पहुंचने के बाद में रात में वही नाइट स्टे होगा और सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद में सकुशल संपन्न चुनाव कराने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि मैनपुरी में भारी फोर्स को बड़ी मात्रा में तैनात किया गया। सीआरपीएफ हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे आरआरएफ हो, चाहे लोकल पुलिस हो या पीआरटी के जवान हो या होमगार्ड हो या अन्य एजेंसियों की फोर्स हो, तो इन कड़ी सुरक्षा के बीच कल मैनपुरी लोकसभा का मतदान संपन्न कराया जाएगा। नंदिनी जी बिल्कुल नदीम, अगर देखिए मैनपुरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ डिंपल की तरफ से देखा जाए तो उनको विरासत संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से देखिए ये कहा जा रहा है कि इस बार सेंधमारी की जाएगी सपा के गढ़ में और वो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में दोनों ही पार्टी पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही अपने अपने बड़े बड़े दावे करते हैं और दोनों को करना भी चाहिए जीत का। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा कर रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपना जीत का दावा कर रही है। अब ये दावा कितना सफल हो पाएगा ये आने वाला समय बता पाएगा। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और जो कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वो भी काफी मजबूती के साथ, काफी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव को मैनपुरी में कोई हल्का चुनाव नहीं समझा जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो अपने एक जो पारंपरिक सीट है उसको बचाने के प्रयास में, चाहे रोड शो हो, चाहे डोर टू डोर कैंपेन का प्रोग्राम हो या चुनावी सभाएं हो, तो उन्होंने भी अपना पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पूरे चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।
अब ये समय बताएगा कि ये सेना किसके से सजे, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद में जब परिणाम आएंगे और जब परिणाम के बाद ही जब इनका इंतजार करना पड़ेगा परिणाम तक। हालांकि चुनाव बहुत दिलचस्प है और बहुत देखने लायक चुनाव मैनपुरी का। नंदिनी, बरेली से संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए कल बरेली में मतदान होगा, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, पूरे 1 महीने के बाद से मतदान कल शाम 5 बजे थम गया। चुनाव प्रचार थमने के बाद से जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के या भाजपा के, वो तमाम लोग बैठकर अपने चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। उनका मैसेज लोगों तक जाए, अब डोर टू कन्वेंस किया जा रहा है, फोन से बात की जा रही है कि अब ये ना तो किसी तरह की रैली कर सकते हैं, ना ही कोई चुनाव प्रचार कर सकते हैं। बस खाली रणनीति है और आंकड़े हैं, आंकड़ों को लेकर मंथन किया जा रहा है, बात की जा रही है। बरेली में चुनाव कांटे का चुनाव है। बड़ी कर्री फाइट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन और भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के बीच में देखने को मिल रही है। बरेली के साथ एक और लोकसभा है आंवला में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां बीजेपी से धर्मेंद्र कश्यप को तीसरी बार मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन से नीरज मौर्य मैदान में है और बसपा से आबिद अली, जो नगरपालिका आंवला के वर्तमान चेयरमैन हैं, वहां भी कांटे की फाइट देखने को मिल रही है। देखा जाए तो आंवला में 18,88,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कल उतावले हैं कि जैसे ही कल होगा सबसे पहले वोट करेंगे। वहीं बरेली में 19 लाख से ज्यादा मतदाता बरेली में हैं, ये भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। हर बार मतदान प्रतिशत किन्हीं वजह से कम रह जाता है, उसके लिए बहुत भरकस कोशिश की गई है, प्रयास किए गए हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा बूथ पर आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मत से आने वाली सरकार को चुने, निष्पक्ष सरकार को चुने। अब ये किस तरफ जाएगा मतदान प्रतिशत को लेकर जो तैयारी की गई, उनका क्या असली रंग होगा, ये तो कल देखने को मिलेगा। मौसम की बात करें तो मौसम भी लगभग अपने चरम पर है। 38 से 40 के आसपास डिग्री टेम्परेचर है बरेली में। कल भी फोरकास्ट दिखा रहा है कि मौसम पीक रहेगा, कुछ हवाएं तेजी से चलेंगी। मौसम भी असर कहीं ना कहीं मतदान पे डालता है। जो मतदाता होते हैं मौसम को देखकर भी सुबह और शाम का वेट करते हैं कि या तो अर्ली मॉर्निंग में मतदान हो जाए या फिर इवनिंग में धूप कम होने के बाद। मौसम का भी बड़ा असर रहेगा, मगर मतदान को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। अब से कुछ देर बाद ही यहाँ परसाखेड़ा से पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से रवाना होंगी। रवाना के बाद अपने अपने गंतव्य तक पहुंचेगी और उसके बाद से पूरी तैयारी है। चाक चौबंद लगभग 17,000 से ज्यादा पुलिस के जवान लगाए हैं। 7 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की है जो यहाँ पर है, अलग अलग जगह पर है, जो रूट मार्च कर रही है, जो माहौल बना रही है। मतदाताओं में किसी प्रकार का कोई भय ना रहे, कोई अशंकित करे, कोई डराए ना, इसको लेकर भी वो पोलिंग पार्टियां, जो मतदान अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके साथ पुलिस के सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां, स्थानीय पुलिस वो मार्च कर रही है। और लगभग 84 से टीमें एसएसएफ की हैं जो लगातार क्षेत्र में उड़न दस्ता जिनको कहा जाता है, वो क्षेत्र में रहकर जो गाड़ियां हैं या कहीं भी कोई शिकायत होती तत्काल वो ये एसएसएफ की टीम पहुंचती है और जो शिकायत है उसका निस्तारण करने का प्रयास है। जिलाधिकारी ने बड़ा सख्त लहजे में कहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक। तो देखिए, कल तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। यूपी में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और बात की जाए तो आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी अपने अपने गंतव्य के लिए। तो वहीं लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को होगा और प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले इस मुकाबले में बेहद दिलचस्प देखा जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से अपनी तैयारियां की हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर सीपी ने बीटा 2 थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया है। अपहरण के बाद व्यापारी के बेटे की कुड़ाल की हत्या कर दी गई थी। अचानक बीटा 2 थाना पहुंची है पुलिस। बताया जा रहा है कि नोएडा सीपी लक्ष्मी सिंह को पुलिस ने लाइन हाजिर किया है और बीटा 2 थाना प्रभारी मोरेंद्र कुमार सिंह पर कार्रवाई की जाएगी। अचानक बीटा 2 थाना पहुंची नोएडा सीपी लक्ष्मी सिंह।